मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि जिस तरह से परभणी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के रूल्स बनाए गए हैं और ट्रैफिक के रूल्स बनाने की वजह से अब नए कानून आ गए हैं। कानून में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में अब नए कानून के मुताबिक अगर आप की बाइक पर जा रहे हैं और आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो ऐसी सूरत में आपसे अगर 200 या 300 रुपये दंड वसूला किया जाता था, तो ऐसी सूरत में आज की डेट में ये दंड 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उसी के चलते ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से अपना काम करती हुई नजर आ रही है परभणी शहर में, जनता से आह्वान है परभणी आज तक की जानिब से कि आप अगर परभणी शहर के किसी भी जगह पर आपकी बाइक अगर आप चला रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि ट्रैफिक का उल्लंघन ना हो और ट्रैफिक पुलिस की मदद करें। जब तक आप ट्रैफिक पुलिस की मदद नहीं करेंगे तब तक आपकी मदद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नहीं की जाएगी। और इसी बारे में मालूमात दे रहे हैं परभणी के एडिशनल एसपी अविनाश कुमार और उसी के साथ परभणी के आरटीओ ऑफिस से अश्विनी सोमी, जो परभणी के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए जनता से आह्वान इन्होंने किया है और अपील की है कि जनता ने किस तरह की खबरदारी लेनी चाहिए अपने वाहनों को चलाते समय। किस तरह के नियम इन्होंने बताए हैं और किस तरह से जनता ने भी इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि वाहन चलाते समय किन बातों का ख्याल जनता ने रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन दोनों ने दी और क्या कहा है। नमस्कार, आदाब। और इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि दो बातें हैं। एक तो जो हमारा इनिशिएटिव खुद का स्टार्ट हुआ है, परभणी पुलिस जो स्टार्ट की है कि हेलमेट पहनाया जाए और जो जुना दंड थे वो वसूला जाए ट्रैफिक के द्वारा, जो पेंडिंग थे वो मुहिम ऑलरेडी चल रही है। साथ में ही अभी एक मोटर वाहन अधिनियम 2019 अनुसार नवीन दंड जिला आहे त्यामध्ये पुलिस आदेश को नकारने पहले 200 रुपया जुना दंड था, बढ़ा के उसमें 500 रुपया किया गया है। तो ऐसे जितने भी प्रकार के दंड थे जो इलीगल जो लॉ तोड़ते थे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते थे, उसके लिए जो फाइन्स थे उस फाइन को अब कई गुना बढ़ाया गया है। कुछ फाइन्स को तो 10 गुना बढ़ाया गया है। अभी जो रिसेंट नया लॉ रूल आया है इसके अंदर। स्वामी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी परभणी आस्था चॅनेलच्या माध्यमाद्वारे सर्व परभणीकरांना आवाहन करू इच्छिते की मोटार वाहन कायदा 1988 यामध्ये 2019 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे आणि वाहतुकीचे जे काही गुन्हे आहेत त्याच्यामधील दंडामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 1 डिसेंबर 2021 पासून करण्यात आलेले आहेत। त्या अनुषंगाने वाहतुकीचे जे काही गुन्हे आहेत आणि त्याचे दंड आहेत त्याच्यामध्ये साधारण दुप्पट ते 10 पट इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे आणि याचे जे पेनल्टीचे स्वरूप आहे ते खूप मोठे आहे। उदाहरणादाखल घ्यायचे झाले तर विदाउट लायसेन्स गाड़ी चालवणे किंवा लायसेन्स सोबत न बाळगणे यासाठी जवळजवळ 10,000चा दंड करण्यात आलेला आहे। परभणी शहर के जाम नाके पर इतनी ट्रैफिक हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आज जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन होने की वजह से परभणी के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह शरीफ को जाने वाले भक्तों की तादाद ज़्यादा रहती है और तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जाम नाके पर जिस तरह से ट्रैफिक ज़्यादा नज़र आ रही है, इसी के चलते आज एक 4 व्हीलर गाड़ी और 2 व्हीलर के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से एक 2 व्हीलर गाड़ी का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर हंगामा बर्पा किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरह से इनकी मदद करने के लिए पहुंचे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इस झगड़े को मिटाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जानिब से किस तरह से इनकी सहायता की जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों भी वाहनों को बाजू हटाकर इन पर किस तरह से, जब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंच रही है तब तक तो गुना दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह से एक दूसरे की इन लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सहायता की जा रही है इन लोगों की और इनके झगड़े को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक ये न्यूज़ आप तक पहुंची तब तक गुना दाखिल किसी पर भी नहीं किया गया था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से आज परभणी के जिला शल्य चिकित्सक इन्हें एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि हीमोफीलिया रुग्णों के लिए फैक्टर 8 और 9 इस
दवा का होना बहुत ज़रूरी है और ये दवा यहाँ पर परभणी के सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होने की वजह से यहाँ के पेशेंटों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले लगातार 1 से 1.5 महीने से इस तरह से एसटी महामंडल की बसेस बंद है, इनकी हड़ताल चल रही है। उसी के चलते लोग मुंबई, पुणे और औरंगाबाद से जाकर ये दवाई नहीं ला सकते हैं। ये दवाई यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की जानिब से की गई है। बसेस तो बंद है और इनकी हड़ताल चलने की वजह से बसेस पूरी तरह से बंद है, लेकिन परभणी ज़िले के गंगाखेड़ आगार की बस गंगाखेड़ से परभणी की तरफ आते समय यहाँ पर वाक़या यह हो गया है कि जिस तरह से गंगाखेड़ से परभणी की तरफ बस आ रही थी, उसी के चलते ब्राह्मणगांव पार्टी के पास में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल धारकों ने बस पर जिस तरह से हमला किया और जिस तरह से पथराव किया, बस का नुकसान हो गया है। और नुकसान होने की वजह इन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। ऐसी फरियाद यहाँ के बस के चालक और वाहक ने दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बस पर पथराव करके इस बस का कांच फोड़ा गया है और किस तरह से इस बस का नुकसान किया गया है। ये बस परभणी डिपो में आ रही थी, तभी ये वाक़या हो गया है, ये इंसिडेंट हो गया। और ये इंसिडेंट होने के बाद में जिस तरह से बस का नुकसान हुआ है, एक तो बस बंद है हड़ताल की वजह से, और हड़ताल की वजह से बंद होने की वजह से जिस तरह से ये बस गंगाखेड़ से परभणी की तरफ आ रही थी, तभी ये नुकसान किया गया है बस का। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बस चालक ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। आज परभणी आगारात गंगाखेडहून परभणीसाठी परभणी आगाराची बस येतेवेळी ब्राह्मणगाव पाटीजवळ कॅनॉलजवळ 2 मोटरसायकल स्वारांनी एस टीवर दगडफेक केली आणि त्यांचा फोटो घेण्याचा प्रयत्न केला असता सदरील अज्ञात व्यक्ती हे पळून गेले। याची नोंद पोलीस स्टेशन येथे चालक वाहकामार्फत करण्यात आलेली आहे। आजकल सबसे ज़्यादा फैशन चल रहा है कि अपनी बॉडी को मजबूत बनाने का और अपनी बॉडी को ऐसी बनाने का कि जिस तरह से लोग हमारी बॉडी को देखकर, हमारे फिजिकल फिटनेस को देखकर लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और इसी के चलते जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, इसके इंजेक्शन भी अब मिल रहे हैं, जहाँ पर भी अत्याधुनिक मशीनें आ रही हैं जिम में। और जिम में मशीनें आने की वजह से एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी सूरत में एक्सरसाइज करने के साथ साथ जिस तरह से आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, आप बॉडी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद में आप किस तरह का आहार खा रहे हैं और आपका आहार क्या है। और उसी के साथ में आजकल इसके मेडिसिन भी मिल रहे हैं, इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकार आज देखने को मिला है कि परभणी में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। इंजेक्शंस, ये जो इंजेक्शन ले रहे थे, और इंजेक्शन लेना एक गुनाह है, कायदे से गुनाह है। और गुनाह होने की वजह से जैसे ही इस बारे में मालूमात मिली है पुलिस प्रशासन को, तो पुलिस प्रशासन एक्शन में आकर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिस व्यक्ति के पास में ये इंजेक्शन मिले हैं। इस बारे में मालूमात दे रहे हैं मेरे सहयोगी परभणी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात उन्होंने दी और क्या कहा है। जिम में वर्जिश करने वाले युवकों को शरीर पुष्टि करने के लिए बिना लाइसेंस के इंजेक्शन बेचने वाला एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक के शिकंजे में। नौजवानों को शरीर चुस्त फुर्त बनाने के लिए शहर एवं जिले में अत्याधुनिक और टेक्नोलॉजी से बने हुए जिम खोले जा रहे हैं, लेकिन गलत गोलियां और इंजेक्शन का इस्तेमाल जिम में एक्सरसाइज करने से उनके शरीर तो बनता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बाद में दिखाई देते हैं। लेकिन कम और जल्द से जल्द हमारी बॉडी शोले डोले दिखाई दे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करने वाले को अपने आप को रिझाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही इंजेक्शन को बिना लाइसेंस के जिम में एक्सरसाइज करने वाले युवकों को देने वाले 2 को एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक ने पकड़ने से मराठवाड़े में पहली मर्तबा ऐसी कार्रवाई करने को देखने को मिल रही है। एसपी जयंत मीना इनके विशेष पथक के पीएसआई विश्वास खोले, पुलिस नायक अजहर पटेल, सैयद उमर, सैयद जाकिर अली ये अवैध धंधों की जानकारी हेतु गश्त करते समय उन्हें एक युवक इंजेक्शन लाने की जानकारी मिली। उस पर उन्होंने 14 दिसंबर 2021 बुधवार के रात 7:30 बजे के दरमियान परभणी स्थित जय भवानी कॉलोनी अपना कॉर्नर के करीब जाल बिछाकर एक को हिरासत में लेते हुए उसकी पूछताछ की। उसमें उसका नाम उसने सचिन प्रभाकर जावड़े, उम्र 24 साल, रहने वाला परभणी। इसकी छानबीन करने पर उसके पास 46 मेफेंट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन उसके पास से प्राप्त हुए, जिसकी कीमत
6,956 रुपये बताई जा रही है। अपराधी के पास दवाइयों का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद दवाइयों की खरीदी इंटरप्राइजेज सूरत गुजरात इनके पास से बिना बिल के लेते हुए बिना बिल के ही जिम में वर्जिश करने वाले युवकों को बेचने के लिए रखने पर उसे हिरासत में लेकर फूड एंड ड्रग्स ऑफिस के अधिकारी माधव जगन्नाथ निम से इनके फिरियाद पर नारायणपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल करते हुए उसी के साथ में आलोक एंटरप्राइजेस सूरत गुजरात के खिलाफ गुना रजिस्टर नंबर 666/2021 क 175 276 336 34 भादवी के साथ कलम 3-7 जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ वाचन दवाइयां नियंत्रण कीमत आदेश 2013 के प्यारा 26 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस मामले की जांच नारायणपेट पुलिस थाने के पीआई कुंदन कुमार वाघमारे कर रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका का जिस तरह से दुर्लक्षित काम किया जा रहा है, परभणी शहर के हर वार्ड में यही हाल है। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने जिस तरह से परभणी शहर के रास्तों का विकास करने का वादा किया है और विकास करने को लेकर जिस तरह से रास्तों को दुर्लक्षित किया जा रहा है, कोरोना महामारी के चलते ये सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सिर्फ कोरोना महामारी की वैक्सीनेशन पर, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं ऐसे लोगों को आह्वान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से रास्ते यहाँ के दुरुस्त होना चाहिए, इस तरह के रास्ते दुरुस्त नहीं होने की वजह से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 3 और प्रभाग नंबर 6 की जो बॉर्डर का रास्ता है, इस रास्ते को वांगी रोड का जो रास्ता है, ये मुख्य रास्ता ही खराब है पिछले कई दिनों से। और इस बारे में कलीमुद्दीन साहब ने जिस तरह से पिछले अगस्त महीने में ही इस बारे में जिस तरह यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने उपोषण किया था, और उपोषण करने के बाद में इन्हें परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने आश्वासन दिया था राइटिंग में कि कुछ ही दिनों में इस रास्ते का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ये रास्ता आज तक दुरुस्त नहीं हुआ और इस रास्ते का आज तक काम नहीं हुआ। उसी के चलते आज 16 दिसंबर 2021 को वंचित बहुजन आघाड़ी के परभणी शहर संगठक कलीम साहब ये जिस तरह से आमरण उपोषण पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और मांग को लेकर क्यों ना ये उपोषण पर बैठे, जब तक ये रास्ता अब तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक इस रास्ते का काम शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक ये आमरण उपोषण नहीं हटेगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान ये हमारे साथ में है। आइए जानते हैं मेरे सहयोगी परभणी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब इन्होंने किस तरह से इनसे बात की और क्या इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। आज परभणी शहर के प्रभाग क्रमांक 3 और 6 के बीच का रास्ता जो वांगी रोड है, जो हड़कों से होते हुए वांगी गांव को जाता है और इधर शहर में बीचों बीच रास्ते को जोड़ता है, जहां पर गुलशन गार्डन खंडोबा बाजार है। इस रास्ते के लिए यहां पर करीम भाई इन्होंने जो तो कई दिनों से आंदोलन और कई सालों से आंदोलन चालू है, लेकिन आश्वासन की खैरात के सिवा कुछ नहीं मिलने के कारण आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने तमाम लीडरों के साथ, यानी कि जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब के साथ, यहाँ के प्रवक्ता मराठवाड़ा के प्रवक्ता डॉक्टर चौहान साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद है। उनके मौजूदगी में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है इसी रास्ते को लेकर। आइए उनके जिला अध्यक्ष से जानते हैं कि भाई इस जो मोर्चे का नियोजन और जिस तरीके से महानगर पालिका से मनवाना है, तो इसके लिए आप किस तरीके से कहाँ तक आंदोलन लेके जाएंगे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर वांगी रोड का मसला है और इस मसले पर मुसलसिल नुमाइंदगी हमारे यूसुफ कलीम साहब यहाँ पर करते आए हैं, और जो रास्ते की हालत और एक अहम रास्ता ये परभणी में माना जाता है, जिसको आज जो स्थिति यहाँ पर है, जो तकलीफ़ यहाँ की आवाम को पहुँच रही है, उसको देखते हुए कई मरतबा इस पर आंदोलन किया गया और इस पर नुमाइंदगी की गई, और ये हमको प्रशासन से बताया गया कि ये रास्ता सैंक्शन हो चुका है। अगर रास्ता सैंक्शन हो चुका है तो इसका टेंडरिंग कॉल नहीं किया गया, और ये रास्ते का काम कब चालू किया जाएगा प्रशासन के ज़रिए, ये चीज़ वंचित बहुजन आघाड़ी जानना चाहती है। और प्रशासन के तरफ से हमको कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है या भरोसे में आवाम को नहीं लिया जा रहा है। इसी को देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से यूसुफ कलीम साहब यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठे हैं, और जब तक ये रास्ते का काम चालू नहीं होगा वंचित बहुजन आघाड़ी ये आंदोलन जारी रखेगी। और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये वार्ड क्रमांक 3 से यहाँ पर परभणी महानगर पालिका का महापौर है,
और ये महापौर यहाँ पर रहने के बावजूद ये बस्ती का और उसी के वार्ड की हालत इस तरह से रहना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इस पर हम बहुत ही निंदा करते हैं और मांगनी करते हैं कि अगर से तुमको प्रशासन को या ये चीज़ का काम करने के लिए, जनता को सहायता देने के लिए आपके पास योजनाएं नहीं है, तो जनता आपको आने वाले समय में इसका बराबर हिसाब बताएगी और हिसाब लेगी आपसे। जिस तरह से जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने बताया कि भाई वो रास्ते का यहाँ पर जो जनता है इनको रास्ता बताएगी, लेकिन हम आज यहाँ के मराठवाड़ा प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान ही हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई आप यहाँ पर, आपके कार्यकर्ता 3 से 4 मरतबा आंदोलन को बैठे हुए, आप यहाँ के प्रवक्ता है, मराठवाड़ा प्रवक्ता, आप तो वंचित बहुजन आघाडी इस बात को किस तरह से मनवाने के लिए आप कोशिश करेगी? मी प्रथमतः इथं जमलेल्या सर्व जे बांधव आहेत वांगी रोडचे यांच्यासमोर इथं सांगतो की आज अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे, या इथले महापौर असतील किंवा इथले तथाकथित जे स्वयंभू नेते असतील की कुठं नेऊन ठेवली आहे परभणी माझी. कारण तुम्ही पाहत असताल परभणी शहरातल्या सगळ्या रस्त्यांची अवस्था ही इतकी खराब झालेली आहे की खड्ड्यात रस्ते आहेत की रस्त्यात खड्डे आहेत हा मोठा प्रश्न आहे. ह्याच्यावर वेळोवेळी आंदोलन, ह्याच्या आधीचं एक आंदोलन आमचं झालं, त्यावेळेस आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही तो रस्ता लवकरात लवकर करू, पण त्या आश्वासनाची अद्यापर्यंत पूर्तता झाली नाही. इथले जे महानगरपालिका चालवणारे आहेत, जे कोणी असतील त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हा रस्ता सँक्शन झाला, ह्याची टेंडरिंग होते आणि हा रस्त्याचं, पण आम्ही सांगतोय मागच्या 2 महिन्यापूर्वी आम्ही हे आंदोलन केलं होतं, त्यावेळेस आम्हाला हे आश्वासन दिलं होतं, पण अजूनपर्यंत या रस्त्याचं कोणतंही काम झालं, इव्हन खड्डे बुजवण्याचं सुद्धा काम झालेलं नाही. म्हणजे एकंदरीत फक्त आणि फक्त गुत्तेदारी आणि पर्सेंटेजवर चालणारी ही महानगरपालिका आहे. म्हणून या महानगरपालिकेतून जर विकास आम्हाला आता खेचून आणण्याची भूमिका ही वंचित बहुजन आघाडीची आहे. आणि इथं शेख कलीम साहेब ज्या तऱ्हेने इथं उपोषण बसतात, त्यांचा आतापर्यंतचा लढा हा या रस्त्यासाठीचा राहिलेला आहे. पण या इथल्या प्रशासनिक यंत्रणेनं असेल, इथल्या सत्ताधारी, इथं जे कोण नगरसेवक असतील, यांनी फक्त काय करायचं की गुत्तेदारी करण्यापुरतं, आपल्यापुरतं जे काय असतील ते पैसे लाटायचे, स्वतःचं उखळ पांढरं करून घ्यायचं आणि कोणत्याही प्रकारचं काम न करण्याची भूमिका ही इथं राहिलेली आहे. पण यापुढे याद राखा, वंचित बहुजन आघाडीनं हा प्रश्न तसाच लावण्याची भूमिका इथं घेतलेली आहे. मराठवाडा विभाग असेल किंवा परभणी जिल्ह्याची जी आमची यंत्रणा असेल वंचित बहुजन आघाडीची, ही सदोदित आम्ही आता या रस्त्याच्यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत. पेडगाव रोडचा रस्ता असेल किंवा त्याच्यानंतर दर्गा रोड, आता तुम्ही पाहते खड्डे बुजवण्याचं काम तिथं चालू झालं आहे. त्यात आम्हाला नुसतं खड्डे बुजवून जमणार नाही, कारण इथं पैसे आले, 325 कोटीचा निधी या महानगरपालिकेला प्राप्त झाला आहे. तो निधी आपल्याला आता या रस्त्यावर खर्चायचा आहे. तर माझी इथल्या सत्ताधाऱ्यांना विनंती आहे, तुम्ही वेळीच जागे व्हा. जर तुम्ही जागे नाही झालात तर आम्हाला रुग्ण हातात घ्यावं लागेल, आणि मग जर वंचितचं रुग्ण तुमच्या पाठीवर पडायला लागलं तर मला वाटतं की इथून तर तुमचं राजकारण हद्द पार होईलच होईल, पण येणारी सत्ता ही वंचित बहुजन आघाडीची असेल. जिस तरह से मराठवाड़ा प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान इन्होंने ये बात बताई है कि भाई कुटे ठेवून ठेवली माझी परभणी माझी, उसी के साथ खड्डे में रास्ते में खड्डा, इस बात को लेकर परभणी वासी तो खूब बखूबी जानते हैं. लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता है कलीम भाई, ये बरसों से लड़ते आ रहे हैं इस रास्ते के लिए. इससे पहले भी उन्होंने इस रास्ते के लिए लड़ा था और आज भी लड़ रहे हैं. हम उनसे जानते हैं कि भाई अब उनकी ये अंतिम लड़ाई किस तरह से रहेगी. सबसे पहले महानगर पालिका का मैं निषेध करता हूँ. 30 साल से समाज कारण करता हूँ मैं. एक वंचित बहुजन पार्टी जो आघाड़ी जो है, पार्टी ईमानदार होने की वजह से मैं ये पार्टी से जॉइन हुआ. और आज जो तकलीफ़ हुई, ये मेरा तीसरा उपोषण है वांगी रोड पे. और वांगी रोड का 19 परभनी शहर का या ज़िले का सरगना जो है 1951 का, वो सरगना ने जो आज तक जो हालत करे परभनी के, हमारे ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका, अभी तो महानगर पालिका डी है हमारी, लाखों रुपए की अभी परसों इन्हें का कर वसूली है, करोड़ों रुपए के, 16 करोड़ रुपए इन्हें का वसूली करे महानगर पालिका को. और लोग की भी, हमारे जनता की परभनी को 1951 के ज़िले में जो आज में जो ये उपोषण क्यों करना पड़ा, क्योंकि हर नेता का एक सरगना है और वो सरगना इतना भयंकर है कि मलई खा जा रहा और खुर्चा नहीं क्या ये सरगना गोरखों को दे रहा. और हमारा जो आज तक जो कास्ट पे मतदान हुआ, कास्ट पे, उसका ये भुगतना है. परभनी शहर का एक भी ऐसा रोड नहीं है जो कि आदमी टॉप जा सके. इंतकाल हो जाता है. परसों अपने खादरात प्लाट पे देखे आपने, या परसों भारत नगर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वो भारत नगर में लोगों को आईने के लाश ऐसा खांदे पे लाना पड़ा. वो कोई भी समाज का हो, सबसे पहले मैं भारतीय और हिंदुस्तानी.
आज जो मेरे को प्रेशर डाले ये सरगना की वजह से डाले, वरना मेरा ये तीसरा ऑपोजिशन में अभी तक इतना कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं कोई पार्टी से जॉइन हुआ बोल के, एक ईमानदार पार्टी के साथ, वंचित बहुजन आघाड़ी साथ, एक ईमानदार नेता के साथ, ईमानदार जिलाध्यक्ष, ईमानदार यहाँ की ये कार्यकारिणी है, कि सिर्फ थर्ड क्लास कार्यकारिणी नहीं है, ये स्वाभिमानी कार्यकर्ते हैं। और मैं स्वाभिमानी कार्यकर्ते अब मैंने जो ये निर्णय लिया ला, ये जब तक रोड का काम नहीं हुआ, ये जब तक है कि ओपोजिशन करने को कौन से लोग है कि कौन से कायदे से मेरे को कार्रवाई करेंगे वो कर सकते हैं। और मैं मेरा आज भी है कि ओपोजिशन चालू कर रहा हूँ। आज मेरे को टाइम हो गया, वरना मेरे 11 बजे तो मेरा पलंग है, पूरे वांगी रोड को मालूम है मेरी ज़िंदगी गई हुई है वांगी रोड। इसलिए आपके चैनल के मेरे जिलाध्यक्ष धर्मवीर चौहान, वंचित आघाड़ी के पूरे कार्यकर्ते, इनका मेरे तहे दिल से मैं इनका है कि शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मेरा है कि आज यहाँ भी उपोषण शुरू करता हूं। तो आपका ऑपोजिशन है, तो अब ये आश्वासन के ऊपर उठेगा या फिर काम के ऊपर? अभी आश्वासन पे नहीं उठेगा, अभी आश्वासन पे है कि सुबह में मोहब्बत से इतने बड़े पार्टी का जब बैनर फट जाता है, जबकि कि मेरी आज 40 साल से है कि मैं यहाँ पर है कि समाजकारण, राजकारण नहीं करता हूँ, समाजकारण करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं समाजकारण हूँ, राजकारण तो अभी शुरू हुआ, आज शुरू हुआ राजकारण, वरना मेरे साथ है का कोई राजकारण नहीं करता, क्योंकि मैं हर समाज को लेकर चलता हूँ। मगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब पूरे 30 साल से जो यहाँ के सरगने देखा, मैंने परभनी के जो सरगने देखा, तो वो सरगनों में है कि सबसे मेन है कि ईमानदार है। कितने कौन सी तुम आप तो हमेशा परभनी चैनल पे कौन सी रोड ऐसी है टापोटाप है क्या कोई रोड? परभनी की एक भी रोड टापोटाप है क्या? नहीं, अब ये मसला ये आ रहा है अब अब आश्वासन भी नहीं, ये रोड जब काम चालू होगा जब भी उठूंगा। वांगी रोड इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता और एक बड़े नेता, दलित समाज में जाने माने वाले BH कांबळे, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए। आइए उनकी भी जानते हैं प्रतिक्रिया वांगी रोड के रास्ते को लेकर। वांगी रोडचा अहो कमी आज बऱ्याच दिवसापासून या रोडची कधी महिना उपोषण केलं आणि उपोषणला काय प्रकाशाने साथ दिली नाही, तरी आपण जोपर्यंत रोड चालू करीत नाही तोपर्यंत आमच्या कलीम भाईचं उपोषण सुरू राहील, अशा नगरपालिका ठामपणे इशारा देतात। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS D कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128।
SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।